कल एक बिटिया आई, ऐसे तो बहुत आते हैं मेरे पास, मैं 30 साल से काउंसलिंग कर रहा हूँ। चलिए जब समय आता है ऐसे, मैं इन विषयों में से पहले ही बहुत बोल चुका हूँ, ठीक है, लिख चुका हूँ, फिर भी चलो अब कल जो नए तरीके से आए तो उसका यही कहना था कि रोने लगी, बजाय कुछ बात बताने के रोने लगी। तो मेरे पास और भी लोग जैसे बैठे रहते हैं तो काउंसलिंग करता हूँ, क्योंकि सब ओपन है बिल्कुल, तो सब लोग हैरान। तो बहन भाई दोनों आए थे, मेरे भाई और उसकी माँ, मतलब परिवार मेरा परिचित, सारा परिवार परिचित था। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक ही चीज़ बोले वो फिर बिटिया थोड़ी शांत हुई कि मेरे को मेरी सास है ना, उसको मेरे प्रति कोई फीलिंग नहीं है, वो मेरे कुछ समझती नहीं है। मैंने कहा फ़ोटो दिखाओ, उसने फ़ोटो दिखाई। मैंने कहा देख बेटा मेरी बात सुन ले, ना तो तू गलत है ना तेरी सास गलत है, ठीक है ना, लेकिन तेरे से चूक हो रही है बेटा, आप इस बात पे गौर करो, आपसे बहुत भारी भूल चूक हो रही है और कुछ नहीं है। उम्र छोटी है, पद भी छोटा है। पद छोटे का मतलब आप उस घर की बहू हो, वो आपसे बड़ी उम्र की, और बड़ी उम्र का मतलब सास है, तो पद बहुत बड़ा हो गया ना। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बजाय बुरा मानने के, क्योंकि आपकी सास बहुत मजबूत स्वभाव की जीवित वाली जुझारू महिला है, उसको क्या कहते हैं, हर काम प्रॉम्प्ट चाहिए, तत्काल चाहिए, अच्छे ढंग से चाहिए, जवाब भी चाहती है संजीदगी के साथ, तत्काल जवाब चाहिए, कोई मतलब किसी बात को पूछा जाए करा जाए, ठीक है ना, किसी भी चीज़ में वो देरी बर्दाश्त नहीं करती है और खुद ही मेहनत कर सब कुछ। बोले हाँ जी ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। मैं बेटा आप पहले ही लाड प्यार से पले हो, मैं आपको समझता हूँ इस बात को, ठीक है ना। फिर ऊपर से क्या कहते हैं, वो भाई ने भी गर्दन हिलाई, तो भाव मेरे ये हैं। और अब आपको वहाँ पे, जबकि आपका 2 बच्चे भी हो गए छोटे छोटे, ठीक है, लेकिन अब अभी तक आप कहते हैं वहाँ के माहौल में ढल नहीं पाई हैं। आप बोले वो कितना ही कर लो जी, क्यों मैं मेरे पर क्यों मैं बोलती कोई तारीफ है, बेटा आप कौन सी तारीफ़ करते हो, आपने कितनी तारीफ़ कर ली, आप पति की भी नहीं करते, किसी की, तो आप कैसे एक्सपेक्टेशन करते हो, आशा कैसे रख रहे हो आप, ये बताइए आप। फिर चुप हो गई। मैंने कहा बेटा दोनों हाथ से ताली बजती तो सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आपको उनके हिसाब से ढलना चाहिए, नहीं ढलोगे तो आपको सुनना पड़ेगा। आपके प्रति ऐसा नहीं कि उनके मन में आपके प्रति ममता नहीं, लेकिन ममता एक अलग चीज़ होती है, काम करवाना लेना एक अलग चीज़ होती है। कई लोग काम भी लेते हैं, करवाते फीलिंग्स के साथ, जो आप चाह रहे हो ना वो, लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं, बाकी अपने टू दी पॉइंट चलते हैं, स्त्री हो पुरुष हो जो भी कोई। तो आपको सोचना चाहिए बजाय उनकी कमियां ढूंढने करने के, और नहीं तो जितना आपसे हो रहा करते चलो, फिर मन में दिल उठा के दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी बात नोट कर लो आप। चलो उसको जितना समझ आए, लेकिन इससे आपको क्या समझना, यही चीज़ है, हम उनके हिसाब से बन नहीं पाते हैं, फिर उनकी कमियां ही कमियां निकालते चलते। कोई भी हो, घर का कोई भी सदस्य हो, वहाँ जाके दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, ठीक है ना। वो आपके हिसाब से नहीं हो पाएंगे, आप उनके हिसाब से नहीं हो पाओगे, खासतौर पे बहन बेटियों के लिए बात कर रहा हूँ, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये बात पुरुषों पे भी लागू होती है, उनको भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि पत्नी और परिवार के बीच में पुल का काम करे, ब्रिज का काम करे। मंगल कामना, नमस्कार।